आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कुंभ संक्रांति 13 फरवरी 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन स्नान, दान, पूजा का विशेष महत्व है। हम आज आपके लिए लाए हैं धर्मराज और गुणवती की कथा। कुंभ संक्रांति की पौराणिक कथा। कहते हैं कि इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति को सारे सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं इस कथा को। तो समय पहले की पूर्व काल की बात है। राजा ब्रह्मवाहन महोदयपुर में राज्य करते थे। वो राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु तथा गौ, ब्राह्मण व अतिथियों का पूजक था। राज्य में हरिदास नाम वाला महान विद्वान श्रेष्ठ एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक था और बड़ा तपस्वी था। उसकी पत्नी भी भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। उसके सभी सिद्ध देवताओं के व्रत किए थे, परंतु धर्मराज की यानी धर्मराज नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं की। वो गणेश, चंद्रमा, हनुमान, राम और विष्णु व भगवान शिव आदि के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से सदा एकादशी का व्रत करती थी और यथाशक्ति दान भी करती थी और अतिथि सेवा से कभी विमुख नहीं होती थी। इस प्रकार धर्मपरायण ये व्रत अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुई। तो धर्म आचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मराज के पुर को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों के लिए भयदायक है। और धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वहाँ अनेक मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं, वे वहाँ वास कर रहे हैं। और वहाँ एक भव्य महल में सोने के सिंहासन पर धर्मराज विराजमान है और उन्हीं के पास चित्रगुप्त भी विराजमान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। धर्मराज के दूत गुणवती को वहाँ ले गए। उनको देखकर वो भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे की ओर अपना मुख किए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया तो धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सभी देवों और अपने पति से भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुख मंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई दुष्कर्म नहीं किया है, फिर भी आप उदास क्यों हो? इसका कारण बताइए। तो धर्मराज जी ने कहा कि हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया है। ये सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब ही कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपके प्रति पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके श्री मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। तो धर्मराज ने कहा कि सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और पूजा करे। इसमें कभी नागा
नहीं करे। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंकों का पालन करता रहे। ये 10 अंक हैं: घृति, यथा, लाभ, संतोष, क्षमा, यम, नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी को वस्तु को नहीं चुराना, मन में पर स्त्रियां या पर पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में ना रहना, बुद्धि की पवित्रता, मन में बुरे विचार ना आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पाठ पूजा, कथा श्रवण या व्रत रखना और सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्य का ही व्यवहार करना और क्रोध ना करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम के साथ सुनते रहना और पढ़ते रहना और यथाशक्ति दान पुण्य और परोपकार करता रहे। जब साल भर बाद उद्यापन कर दे तो सोने की मूर्ति बनवाने में जो असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाए और विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करे। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करा के षोडशोपचार से उसकी पूजा करे। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और सफ़ेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगाएं। हमारी पूर्ण संतुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी भोजन कराएं। इसकी छाबड़ी में 5.25 सेर धान, ज्वार, जौ, मक्का आदि भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की सीढ़ी भी दान करें। सुंदर बनी हुई शैया भी दान करें जिस पर मुलायम गद्दा, तकिया और रजाई हो। इसके अलावा जो कपड़े और ज़रूरत का अन्य सामान भी दान देना चाहिए। श्वेत या लाल गाय का दान मेरे लिए और काली गाय का चित्रगुप्त के लिए दान करें। ये सर्वसाधारण के लिए है, जो इसकी सामर्थ्य रखते हैं उनको इस प्रकार से दान करना चाहिए। अन्यथा अन्य लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और भोजन कराना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं रहता है और उसके जीवन में समस्त सुख आजीवन बने रहते हैं। तो ये कथा यहाँ पे समाप्त होती है। ये धर्मराज की बताई हुई कथा है। तो दोस्तों अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।